vlog is. हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रियंका और आप लोग मुझे देख रहे हैं ऑफिशियल प्रियंका_JP यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से जाकर के चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे खूब सारा प्यार दीजिए। एंड आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हों। अगर आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मैं बता देती हूँ कि ये व्लॉग हमारा होने वाला है वीकेंड व्लॉग, जो कि जनरली मैं पोस्ट करती हूँ। तो आज आई थिंक अराउंड 2 वीक्स के बाद अगेन मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया है अपने वीकेंड व्लॉग को। तो इस पूरे व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपने 2 दिन शेयर करूँगी, जो कि हैं सैटरडे एंड संडे। तो आज है सैटरडे का दिन और घर पर आई हुई हैं मोना दी और उनके क्यूट से 2 क्यूटी पाई। तो हमारे दिन की शुरुआत आज काफ़ी ज़्यादा लेट हुई थी, क्योंकि आज सैटरडे है तो बिल्कुल भी मन नहीं किया जल्दी उठने का। और बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और सुबह की नींद तो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है ठंड में। तो इसीलिए हम सब लोग जो है थोड़ा सा लेट उठे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने अपने दिन की शुरुआत की है। मैंने ले लिया है गर्म पानी, इसमें लेमन नहीं डाला मैंने आज, क्योंकि आज मैंने अपनी योगा क्लासेस भी अटेंड नहीं की और मैं वॉक पर भी नहीं गई। वॉक पर तो हम आजकल इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और सुबह 5 बजे उठ करके वॉक पे जाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तबीयत भी ख़राब हो सकती है। और मम्मी की तो बीच में तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इसीलिए सुबह वॉक करना हमने बंद कर दिया है। योगा क्लासेस मैं लेती हूँ और आप लोगों ने मुझसे उसकी डिटेल्स मांगी थी कि मैं कहाँ से ले रही हूँ योगा क्लासेस। तो मैंने अपना योगा ज्वाइन किया है UV हेल्थ से, और जो कि मुझे इंस्टाग्राम पे सजेशन आया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ट्राई करके देखते हैं। और उनका जो है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है 999 का पड़ा था, मीन्स 1000 रुपीज़ का। और इसके साथ साथ आप योगा क्लासेस कभी भी ले सकते हो, लाइक इवनिंग एंड मॉर्निंग के उनके स्लॉट्स होते हैं और कितनी बार भी अगर आप लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो। तो मैं मॉर्निंग का ही लेती हूँ क्लासेस। एंड इसके अलावा वो आप लोगों को डाइटिशियन भी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस चाहते हैं, अपनी बॉडी को कैसे इंप्रूव करना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से डाइटिशियन आपको प्लान देता है, फूड चार्ट पूरा बना करके देता है। अगर उनको लगता है कि कुछ बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है तो वो उसको देखते हुए जो है कुछ टेस्ट भी आपके करवा सकते हैं। तो मेरा टेस्ट हुआ था यहाँ पे शुगर एंड थायराइड का, क्योंकि मुझे अपना वेट लॉस करना था। तो उनको लगा कि शायद मुझे थायराइड जैसा कुछ इशू हो सकता है, तो उन्होंने वो टेस्ट कराया था। बट मेरे सारे ही टेस्ट नॉर्मल आए थे। और ये जो मेरा वेट गेन हो रहा है वो खाने की वजह से हो रहा है, वो मुझे पता है, क्योंकि मेरा जो डाइट है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। और ठंड में तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं खाने के लिए, तो मैं वो खाती रहती हूँ। बट अभी मैंने कम कर दिया है, जब से वो लास्ट व्लॉग में मैंने चैलेंज लिया था ना, तब से जो है शुगर मैंने कम कर दिया है। चाय पीना जो है ऑलमोस्ट बंद कर दिया है। मैं मतलब हफ्ते की 1-2 चाय ले लेती हूँ, बस इतना करती हूँ। और बाकी तो मैं अपना पूरा जो डाइटिशियन ने चार्ट बना के दिया है वो फॉलो करती हूँ। तो ये बात हो गई मेरी योगा क्लासेस की। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक पुट कर दूंगी, तो वहाँ से जा करके आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हो एंड अपनी क्लासेस बुक कर सकते हैं। सो यस, आज का हमारा प्लान है कि हम लोग जाएंगे शॉपिंग पे, क्योंकि भैया की जो शादी है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है एंड मैंने अपनी ड्रेसेस अभी तक भी फाइनल नहीं की हैं। तो वही सब फाइनल करने के लिए हम जाएंगे शॉपिंग पे। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने अपना फेस जो है ख़राब कर लिया। भाई, कोई नहीं चाहता अपना फेस ख़राब करना, और ये हार्मोनल इशू की वजह से मुझे पिंपल निकल रहे हैं। मैंने डॉक्टर से इसकी मेडिसिन्स वगैरह मेरी चल रही हैं, तो हाँ अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो ये जो है उसके मतलब दाग रह गए हैं पिंपल के। सो होपफुली कि ये भी चले जाएंगे और मेरी स्किन भी एकदम ग्लोई लगने लगी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं गोरी हूँ या मेरा कलर जो है फेयर हो जाए, बस मुझे ये है कि मेरे फेस पे एक भी दाग ना रहे। सो यस, उसके लिए मैं काम कर रही हूँ। तो चलिए फिर मैं अपना पानी पी लेती हूँ और इसके साथ साथ हम करते हैं अपने दिन की शुरुआत। आज घर पर ही मम्मी बना रही है मावा, जो कि डलेगा गाजर के हलवे में। इससे पहले जब हमने हलवा बनाया था तो मार्केट से मावा मंगा करके बनाया था, वो भी अच्छा बना था, पर घर के मावे की बात ही अलग होती है। और
शुगर की जगह पे हम लोगों ने कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है। इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। हलवा बनके तैयार है और साइड बाय साइड मैं बना रही थी नाश्ता, और नाश्ते में आज बनाया है मूली के पराठे। तो स्टफ़ वाली मूली नहीं है, इसमें मैंने जो है आटा मिला दिया था मूली में और कुछ मसाले। तो ये पराठे भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और साथ में बनाई है चाय। तो ठंड के टाइम पर ये कुछ चीज़ें होती हैं, गाजर, मूली, साग और गोभी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके ये सारी चीज़ें ठंड के टाइम पर खाओ। तो ये है हमारा आज का नाश्ता, मूली के पराठे, थोड़ा बहुत मसाला डाल के, साथ में है अचार, गाजर का हलवा और चाय। तो ये हमारा आज का नाश्ता है और ये हम दोनों का नाश्ता है, इनका और मेरा। आज हम दोनों जो है साथ में नाश्ता कर रहे हैं। ये है मेरी चाय, ये है इनकी चाय। तो अब हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। टेस्ट तो इनका बहुत अच्छा है। मैंने स्टफ़ करके नहीं बनाया, आटे में ही जो है मूली को डाल दिया था और कुछ मसाले डाल दिए थे साथ में। टेस्ट अच्छा आ रहा है, पर थोड़े फ्लफ़ी भी बने हैं। चलो फिर नाश्ता हो गया है और अब कर लेते हैं घर की साफ़ सफाई, क्योंकि आज हमें मार्केट भी जाना है। तो वहाँ के लिए लेट ना हो जाए, इसलिए फटाफट से काम ख़त्म कर लेते हैं। सो हमारा काम वगैरह हो गया है सारा ख़त्म और अब जाना है मुझे नहाने के लिए। समझ नहीं आ रहा क्या पहनूँ। वुलन के इतने सारे ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, तो अब मैं देखती हूँ। ये वाला ब्लैक वाला सूट मैंने स्टिच कराने के लिए दिया है, अभी तक स्टिच नहीं हुआ है, तो ये तो नहीं पहन सकती। लेट्स सी क्या पहनना है, फिर नहा के आपसे मिलती हूँ। अभी हम नहा लिए हैं, मेरा परफ्यूम भी ख़राब हो गया है। सो अभी हम नहा लिए हैं और नहाने का भाई इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है ना ठंडों के टाइम में। मैं तो एक दिन जो है बीच में स्किप भी कर देती हूँ। और आज वीकेंड है तो नहाना पड़ गया। कल भी नहाई थी, आज भी नहाई हूँ और कल भी नहाना पड़ेगा। सो यस, एनीवेज अभी हम हो जाते हैं तैयार और फिर फटाफट से निकलते हैं मार्केट। शाबाश मम्मी जी। आज हम इतने सारे लोग शॉपिंग करने के लिए आए हैं। आज हम पूरा मार्केट शॉप कर लेंगे, नहीं? आओ तो शुरू करो। ये जरी पैटर्न का है। फर्स्ट स्टॉप है हमारा लांचे की दुकान। तो अभी हम लोग देख रहे हैं दीदी के लिए लांचा। एक पीस लगवा देता हूं मैं। हाँ, तो दीदी देख रही थी लांचे और साथ साथ में मैंने भी देख लिए और मैंने यहाँ से अपना लांचा फाइनल कर दिया है। आपको कैसा लग रहा था? आपको कैसा लग रहा था? अच्छा लग रहा था ना? ठीक है, एकदम दोनों रॉक कर देंगे। चलो हमारी शॉपिंग हो गई है डन, मतलब लहंगे की भी शॉपिंग हो गई है और साड़ी की भी शॉपिंग हो गई है। अब चलेंगे नेक्स्ट स्टॉप पे। तो हमें टाइम मिलता है सिर्फ और सिर्फ सैटरडे एंड संडे, और आज के दिन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है भाई। ऑलरेडी तो बाज़ार में आके लेट होते ही हैं, घूमते घूमते भूख और लग गई हमें, तो हम डोसा खाने के लिए रुके हैं। खिलाया क्या तुमने? क्या पराठे खिलाए, गाजर का हलवा खिलाया है। हाँ, इस पे तो आ भी नहीं पाएगा भैया। कैसा? ठीक है। अभी हम लोग हैं घंटा घर। यहाँ पे बच्चों के कपड़े बहुत ही सुंदर मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए थे। अभी हम लोग देखने आए हैं बच्चों के कपड़े, इनके किट्टू के कपड़े देखने आए हैं। तो आपने फाइनल कर दिया अपने कपड़े? फाइनल कर दिए कपड़े? फाइनल कर दिए आपने जो आप पहनोगे शादी में? बढ़िया आ रहे हैं ना? बढ़िया लग रहे थे। ब्लॉक 100 रुपये मिलेंगे। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6 और
मतलब ऑलमोस्ट हमारी शॉपिंग हो गई है, अभी बचे हैं भैया के कपड़े लेना। तो हम लोग जा रहे हैं मान्यवर और वहाँ पर देखेंगे कि क्या हमें मिलता है। अच्छा, भैया गए हैं अभी चेंज करने के लिए और हम कर रहे हैं थोड़ा सा रेस्ट। तो किट्टू, आप क्या कहना चाहते हो? कभी कुछ कह दिया करो, लोग आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। आवाज़ सुना दो उनको। हाँ, नहीं सुनाओगे? किट्टू तो बोल नहीं रहा है तो मैं ही बोल लेती हूँ क्योंकि मेरा व्लॉग है ये। हाँ, तो अभी भैया गए हैं चेंज करने के लिए और हम लोग उनके लिए कुछ मतलब किसके लिए, तिलक के लिए कपड़े देखने के लिए आए हैं यहाँ पर। सो लेट्स सी कि कुछ पसंद आता है या नहीं। और अच्छा लग रहा है यहाँ पे, थोड़ी गर्मी गर्मी है बाहर, तो ठंड हो रखी है। ये लो नहीं, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। हाय करो, हेलो कर दो, हेलो सबको नमस्ते कर दो। जय जय जय। हेलो, और कुछ? बस हेलो, बस हेलो से काम हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। अभी आ गए हैं हम लोग घर और मैंने बनाने रख दी है गरम गरम चाय और साथ में हम लोग खाएंगे गाजर का हलवा। और सुबह मैंने खाया भी नहीं था तो मैं अभी खाऊंगी। चाय मेरी रहेगी फीकी और हलवा रहेगा मेरा मीठा। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो हो चुकी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और कल हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि डिनर करने के बाद बस सो गए। मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई कि मैं कुछ भी रिकॉर्ड कर पाऊँ। तो आज से मैं ये व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और आज जो है दीदी भी जाएंगी अपने ससुराल और जी जाएंगे लेने के लिए शाम के टाइम पर। सो यस, अभी जो है बनाना है नाश्ता और नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ आज अप्पे, जो कि बहुत ज़्यादा पसंद है और सबको भी बहुत पसंद आते हैं। तो इसीलिए मैं आजकल वही बनाने लग गई हूँ। स्टार्टिंग में पता है मैं पोहा बहुत बनाती थी, जब एकदम परफेक्ट पोहा मुझे बनाना आया था ना, तो उस टाइम पे मैंने बहुत पोहा बनाया है। मेरी शादी के टाइम की बात है ये। तो उस टाइम पे जब भी पापा फ़ोन करते थे ना तो पूछते थे क्या बनाया नाश्ते में, पोहा ही बनाया होगा, हमें पता है, इसके अलावा तो तू कुछ और बना नहीं सकती। तो अब जो है मुझे अप्पे की आदत हो गई है, मतलब अप्पे अप्पे बनाती रहती हूँ मैं जब भी मन करता है। और साथ में वो वेज सैंडविच होता है ना पनीर वाला, वो भी। तो यस, आज भी मैं अप्पे बना रही हूँ और फिर देखेंगे कि आज हमें शॉपिंग पे जाना है या नहीं, क्योंकि कल हमारी पूरी शॉपिंग नहीं हो पाई थी। बहुत सारी चीज़ें रह गई थी और मान्यवर से हमें सच कुछ पसंद नहीं आया था। जैसा हम लोग सोच के गए थे वैसा नहीं था वहाँ पे अवेलेबल। तो आज फिर हम कहीं और जाएंगे और देखेंगे फिर। तो चलिए फिर दिन की शुरुआत करते हैं। तो नाश्ते के लिए हमारे अप्पे भी रेडी हो गए हैं ग्रीन चटनी के साथ। और यहाँ पे जो फिलिंग है ना वो मैं थोड़ी कम करती हूँ, इसीलिए इसकी जो शेप है ऐसे गोल नहीं आती है, क्योंकि ना मेरे को ऐसे फिर राउंड राउंड करने में, घुमाने में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं फिलिंग कम ही रखती हूँ। बट हाँ, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं खाने में। टेस्टी टेस्टी से अप्पे बनके तैयार हैं। अभी जो है हमने अपना लंच वगैरह सब कर लिया है। लंच में से कुछ खास नहीं था, कद्दू की सब्जी और रोटी बनी थी, तो हमने खा ली है। और अभी मैं अपनी वीडियो एडिट करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने बर्थडे का व्लॉग अभी तक भी अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो एडिट नहीं हुआ है, दैट्स वाई। और आज तो हमारा वैसे प्लान था कि हम बाहर जाएंगे शॉपिंग के लिए, पर वो प्लान जो है कैंसिल हो गया, क्योंकि भैया को जो है कहीं और अर्जेंटली जाना पड़ गया, तो इसलिए। सो फिलहाल तो हम हैं घर पर ही और मैं कर लेती हूँ अपनी वीडियो एडिट। और जब मैं ये व्लॉग अपलोड करूँगी तब तक मेरे बर्थडे वाला व्लॉग अपलोड हो चुका होगा। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है और ये देख रहे हैं तो वो भी देख लीजिएगा, मेरा बर्थडे वाला व्लॉग। तो चलिए फिर मैं एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। ये सबको जो है बता रहे हैं बुला बुला के कि मेरे पापा आ गए। बिस्किट कहाँ है बिस्किट? हाँ नहीं है बिस्किट, मिर्ची है, ये तो मिर्ची है। मिर्ची नहीं, बिस्किट चाहिए भाई, बिस्किट दो यार। हाँ बिस्किट मांग लो, बिस्किट ले ले। किधर है बताओ, किधर है, फिर वहीं से दूंगी। ब्लॉग तो मैंने एडिट करके पोस्ट कर दिया है और अभी हमारे जीजा जी आ गए हैं दीदी को लेने के लिए। सो उनके लिए हम कर रहे हैं नाश्ता प्रिपेयर। चाय बनने के लिए मैंने रख दी है ऑलरेडी और नाश्ते की प्लेट्स में लगा रही है। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। और चाहिए? लो 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 और लो। ये बार बार आ रहा है मेरे पास, एक एक वो लेके जा रहा है नमकीन का टुकड़ा, खा के फिर आ रहा है वापस।
और तू नहीं, पहले फिनिश करेगा फिर आएगा। देखो सो नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और अभी मैं कर रही हूँ डिनर की प्रिपरेशन। डिनर में आज बना रही हूँ मैं छोले भटूरे, बहुत दिनों के बाद, पता नहीं कितने महीने हो गए। सो ये सभी रैंडम ही प्लान बना, पहले से कोई प्लान नहीं था कि ये बनाने हैं। तो मैंने जो है यहाँ पर आटा बना के रख दिया है भटूरे का और अभी मैं बना रही हूँ छोले। छोले जो है मैं कम ग्रेवी वाले बनाऊँगी और मुझसे जितना हो सकेगा ना उसका कलर जो है मैं ब्लैक रखने की कोशिश करूँगी। तो चलिए फिर फटाफट से कर लेते हैं क्योंकि फिर दीदी को निकलना भी है अपने ससुराल के लिए। तो यहाँ पर जो है मैंने छौंका लगा दिया है। तो सबसे पहले मैंने तेल में ज़ीरा और ये वाली लाल मिर्च और हींग डाल के तड़का लगाया था। उसके बाद मैंने अनियन, जिंजर, गार्लिक और हरी मिर्ची का पेस्ट बना लिया था। फिर उसके बाद इसमें ये ऐड कर लिए। जब ये पक जाएगा तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी पीस के रख लिए हैं, तो फिर मैं टमाटर डालूँगी। और इसके बाद ना मुझे रायता भी बनाना है, तो मैं खीरे का रायता बनाऊंगी। बूंदी अभी अवेलेबल नहीं है और मैं मंगाना भी भूल गई, तो इसलिए मैं खीरे का रायता बनाऊंगी और बस यही है। मेरे भटूरे तो फूल ही नहीं रहे थे, इसीलिए दीदी बना रही हैं एकदम फूले फूले से और पतले पतले से। सबसे इम्पोर्टेंट है पतले हैं ये बहुत ज़्यादा और आराम से फूल भी जा रहे हैं। हमने ना ये इंस्टेंट वाला जो आटा होता है ना वो बनाया था फटाफट से, बट स्टिल दीदी उसे फुला रही हैं। और मैंने जो बनाया था मैं दिखाती हूँ। मेरा ये रहा चिपका हुआ सा। ये है हमारी भटूरे की, छोले भटूरे की प्लेट। यम 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 यम। ये लो, यू आर डन। तो भैया को दे दो फिर। भैया भैया कब आओगे किट्टू आप? 15 तारीख में। 15 तारीख में? 15 जनवरी है? 15 जनवरी? हाँ। तो अभी रुक जाओ फिर, अभी जा रहे हो? आज तो 11 हो ही गई, 11 हो गई ना आज। नहीं 1 फरवरी को। 1 फरवरी को आओगे? हाँ। तो अभी क्या है, अभी तो 15 डेज ही तो रह गए। रुक जाओ फिर अभी। हैं? स्कूल में हो जाएगा। तो स्कूल यहीं से कर लेना। हो जाएगा। हो जाएगा। नहीं होएगा। अरे देखो तो सही, सब हो जाएगा। लानी पड़ेगी। हाँ। तो वो तो पापा दे जाएंगे, दे जाएंगे ना? हाँ हाँ। ए गुल्लू तुम रुक जाओ। हाँ जाएंगे। मुझे तो सच में ही लगा था कि आप शादी तक यहीं रहोगी। अब शादी के बाद आएंगे। शादी के बाद आएंगे? अरे मतलब 1 तारीख में। जल्दी आना, जल्दी जल्दी जल्दी। बाय। हाँ अब ये जा रही हैं, फिर आएंगी 1 तारीख। 1 तारीख में, 1 फरवरी। क्योंकि आज से हमारे भैया की शादी में रह गए हैं 1 महीना। 1 महीना रह गया पूरा। मामी को नमस्ते कर दो। बाय कर दे, हाथ जोड़ के नमस्ते कर ले। नमस्ते कर दे मामी को। नमस्ते कर दो। अब बाय कर दे, बाय कर दे, बाय 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 कर दे। बाय। ला मेरे पास आ जल्दी। तो अभी दीदी चली गई है और अब वो आएंगी शादी के अराउंड, और उनके जाने से ही ना घर ऐसा खाली खाली लगने लगता है। और उनके जो बच्चे हैं ना वो सारे में इधर उधर से घूमते रहते थे, तो बहुत रौनक सी रहती थी घर में। पर हाँ अब वो जल्दी आ जाएंगी, लाइक अराउंड 2-3 हफ्ते के बाद, लाइक 15 नहीं 20 दिन के बाद जो है वो फिर से आ जाएंगी। तो फिर से जो है चहल पहल शुरू हो जाएगी घर में। और अभी मैं करने जा रही हूँ इस व्लॉग को रैप अप। पर उससे पहले आप में से कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो मुझे ये पिंपल्स हुए हैं, इसके जो मार्क रह जाते हैं, दाग रह जाते हैं, वो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ। और अगर मैं सच बताऊँ तो मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया है, तो मेरे चेहरे पे तो ग्लो है वो, लाइक मैंने अभी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया है, जो भी दवाइयाँ उन्होंने कंसल्ट की हैं वो सब मैं ले रही हूँ। तो ग्लो तो मेरे चेहरे पे आ रहा है, बट अभी मार्क में कुछ भी असर नहीं है। पिंपल्स के जो दाग हैं वो स्टिल अभी भी मेरे फेस पर है। तो उन्होंने बोला है कि पहले मैं दवाई दे रहा हूँ पिंपल्स को बंद करने की, लाइक किसी भी तरीके से आपके जो पिंपल्स हैं वो बंद हो जाएं आना। और मैं ऑलरेडी 3 बार जा चुकी हूँ इनके यहाँ पर, और सब लोग बोलते हैं कि एक दवाई मतलब एक सेटिंग के बाद जो है पिंपल्स में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने के लिए मिलता है, बट मुझे नहीं मिला। मैं 3rd टाइम अभी गई थी लास्ट ट्यूसडे को,
तो उन्होंने दवा चेंज करके दी है। तो मेरे पिंपल्स तो कंट्रोल में हैं अभी, पर जो ये दाग है अभी नहीं है, उसकी आई थिंक उन्होंने कोई दवा नहीं दी है। अब जब मैं 4th टाइम जाऊंगी तो मे बी उस टाइम पर वो दवा दें मेरी फेस की कंडीशन को देख करके, क्योंकि जो पहला टारगेट था उनका वो मेरा था कि पिंपल्स को वो किसी भी तरीके से रोक पाएँ। तो हाँ, अभी ये कंट्रोल में है और ये भी मुझे दाग है, ये भी मुझे दाग है, एक बस ये पिंपल है ना, ये रह गया है। बाकी और जो आप देख रहे हो मेरे फेस पे दाग हैं। तो मैं जाऊंगी नेक्स्ट वीक डॉक्टर के पास, वहाँ से देखती हूँ कि क्या मेडिसिन वो लोग देते हैं, अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। अगर मुझे कुछ असर मिलता है तो डेफिनेटली मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट अगर आपको पिंपल का इशू है तो मैं बोलूँगी कि आप डॉक्टर को दिखाओ। अगर 1-2 निकल रहा है तो कोई इशू नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, और एक एज लिमिट होती है पिंपल्स निकलने की, उस एज के बाद अगर निकल रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर। ऐसे ही किसी के बोलने पर कोई मेडिसिन मत लेना। तो बस यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। और लास्ट वीक ना मेरा काफ़ी ज़्यादा बाहर का खाना पीना हो गया है, और इस वीक मैं नहीं चाहती, लाइक कमिंग मंडे, कल मंडे है, तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी बाहर का खाऊं। अपनी डाइट फिर से लेना स्टार्ट करूंगी मैं। सो यस, देखते हैं कितना इम्प्रूवमेंट आता है मेरी बॉडी में, मेरे वेट में, और वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और अभी जो मेरा वेट है, करंट वेट है 60.9। अब लेट्स सी कि कितना और मैं कर पाती हूँ। लाइक वेट में तो मेरे चेंजेस आ रहा है, बट आई थिंक मेरा जो बॉडी फैट है उसमें कोई चेंज नहीं है। एंड कंटिन्यूस मेरी जो डाइट थी मैं फॉलो नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ न्यू ईयर एंड माई बर्थडे। तो अब मैं कल से अगेन अपनी डाइट फॉलो करने वाली हूँ। तो लेट्स सी क्या होता है। एंड अब मैं आपसे मिलूंगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।